हेलो बच्चों, फिर से स्वागत है केसर इंटर कॉलेज पहेड़ी यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, आज हम केमिस्ट्री का एक जो हमारा चैप्टर बचा है, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण यानी कि आवर्त सारणी, उसको आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो बेटा, जब मनुष्य शुरू में बहुत कम तत्वों को जानता था, उसके बाद धीरे धीरे तत्वों की खोज होती गई और बहुत सारे तत्व खोज लिए गए। आज तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं, जिसमें से कुछ मनुष्य ने खुद बनाए हैं मतलब खुद निष्कर्षण किया है, और कुछ जो है प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। तो आज हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि इस वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो बेटा, 118 ज्ञात तत्वों के गुणधर्मों का सरल व क्रमबद्ध अध्ययन करने के लिए तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। यानी कि हम कैसे उन तत्वों के बारे में, एक ही तत्व को जानकर सभी उस तरह के सारे तत्वों के बारे में ज्ञात कर लें, इसके लिए हमने जो है वो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण किया। जैसे तुम देखा होगा, दवाई की दुकान पे जाते हो, जैसे ही पर्चा देते हो, वो सीधा उसी डिब्बे पे हाथ डालता है और निकाल के तुम्हें दे देता है। क्यों? क्योंकि उस सॉल्ट के उसने सारे जो दवाइयाँ हैं वो एक ही खाने में रखी होती है, तो उसको मालूम होता है कि ये सॉल्ट की जो दवाइयाँ हैं वो इस खाने में, उसमें से निकाल के वो तुम्हें दे देता है। ऐसे जैसे केले हैं, एक फल की दुकान पे केले अलग रखे होते हैं, सेब अलग रखे होते हैं, अंगूर अलग रखे होते हैं। जैसे तुम मांगते हो केला तो वो केला दे देता है, तुमने कहा अंगूर तो वो उधर हाथ डाल के अंगूर निकाल देता है। तो ठीक इसी प्रकार इन लोगों ने क्या सोचा कि यदि हम एक से गुण वाले तत्वों को एक साथ रखकर उनका अध्ययन कर लें तो हमें ज़्यादा तत्वों का अलग अलग अध्ययन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए जो है वो तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता हुई। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि हम उनका एक क्रमबद्ध और सरल अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके आगे आता है वर्गीकरण का विकास। अब पहले शुरू में क्या हुआ, केवल दो प्रकार के उसमें बांटे गए। क्या हुआ, वैज्ञानिक था लेवोजियर, उन्होंने क्या करा, केवल उनके भौतिक गुणों के आधार पर बांट दिया उसे, किसमें? धातु और अधातु में। जो धातु और अधातु दो प्रकार के उन्होंने तत्व बना लिए कि एक धातु है एक अधातु है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, उन्होंने देखा पारे जो है वो है धातु, ठीक है, और उसके गुण मिलते हैं धातु से। ठीक है, तो वो जो है वो फेल हो गया। फिर अगला क्या हुआ, एक जो हमारा डेवेराइनर जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक नया फार्मूला दिया। क्या? इसको हम कहते हैं डेवेराइनर का त्रिक नियम, यानी कि ट्राइड्स। उन्होंने क्या करा, 1817 में त्रिक नियम दिया। इसके अनुसार यदि तत्वों को उनके परमाणु भार, ठीक है, अब द्रव्यमान हो गया, परमाणु भार और द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम में रखा जाए तो प्रत्येक समूह के बीच वाले तत्व का द्रव्यमान प्रथम व तीसरे तत्व के परमाणु भारों के योग के लगभग औसत के बराबर होता है। ठीक है, देखो इन्होंने क्या करा, पहला जो सेट है इसमें है कैल्शियम का द्रव्यमान कितना होता है? 40। स्ट्रॉन्शियम का कितना होता है? 87.5। और बेरियम का क्या होता है? 137 सॉरी। तो इन्होंने क्या करा, डेवेराइनर ने, इन्होंने कहा कि ये जो पहले और तीसरा का औसत है, इनके परमाणु भारों का जो औसत है वो ये बीच वाला होता है। देखो जैसे 40 प्लस 137/2 कितना हो गया? 177/2। ये कितना आएगा? 88.5, लगभग बराबर है। इसी तरह यहाँ आओ, लिथियम द्रव्यमान 7, सोडियम 23, पोटेशियम 39। तो इसका अगर हम एवरेज निकालें तो क्या होगा? 7 प्लस 39 बराबर 46/2, 23, बिल्कुल एग्जैक्ट। ठीक है, अब यहाँ आओ,
क्लोरीन का कितना है 35.5, ब्रोमीन का कितना है 80, आयोडीन का कितना है 127। अब इन दोनों का औसत निकालो, 35.5 और 127 का ये हो गया 162.5, ये हो गया 81.2। देखो लगभग बराबर है। तो जो हमारे डेबेराइनर थे उन्होंने क्या दिया, त्रिक नियम दिया। उन्होंने कहा कि जो पहला और तीसरा तत्व होता है उसके जो औसत होता है वो उसका बीच वाले जो तत्व होता है उसका द्रव्यमान होता है। यानी पहले और तीसरे का औसत निकाल लो तो वो दूसरे का परमाणु द्रव्यमान या भार होगा। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये भी आगे तक नहीं चल पाया क्या, ठीक है, ये भी सब में लागू नहीं हो पाया। तो अगला प्रयास करा न्यूलैंड नामक वैज्ञानिक ने, उन्होंने अष्टांग का नियम दिया, न्यूलैंड अष्टांग नियम। उन्होंने क्या कहा, तत्वों के परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर प्रत्येक 8वें तत्व के गुण प्रथम तत्व के गुणों से ठीक उसी प्रकार मिलते हैं जैसे संगीत के स्वर। देखो संगीत का पहला सुर क्या होता है, सा रे गा मा पा धा नी, और फिर सा आ जाता है। तो ऐसे ही इन्होंने कहा कि जो हमारे तत्व हैं 8 7 के बाद 8वां फिर वही गुण लेके आता है। देखो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस और सल्फर। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि पहले के बाद 8 गिनो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि यहाँ से गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के गुण आपस में मिलेंगे। ठीक है। लेकिन ये भी क्या हुआ, कैल्शियम के बाद ये भी पालन नहीं कर पाया, इसलिए ये भी समाप्त हो गया। ठीक है। तो ये जो कुछ थे हमारा कि तत्वों के वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी और वर्गीकरण का विकास। ठीक है, ये उतारो बेटा।